हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर, प्रमुख सुर्खियां। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्र, हाल ही में गोवा राज्य दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों ये 30 मई को मनाया गया है गोवा राज्य दिवस। तो आइए इसके बारे में और कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। तो गोवा राज्य स्थापना दिवस हर वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। वर्ष 1987 में इस दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जिससे यह भारत का 25वां राज्य बना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहाँ सांगरी ला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया? दोस्त तो ये है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सिंगापुर। तो ये देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान शुक्रवार 30 मई को सिंगापुर के दौरे पर हैं। वहां इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी के हर वर्ष आयोजित होने वाले सांगरी ला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, आइए देख लेते हैं। सिंगापुर के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। तो सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर करेंसी है सिंगापुर डॉलर। प्रेसिडेंट है थर्मन समुंगरटम और प्राइम मिनिस्टर है रॉवरेन वोंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन क्या है मित्र, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? दोस्त तो ये है किया है बिहार राज्य में किया है दोस्त, बिहार राज्य में किया है। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार की कैपिटल पटना है दोस्त। सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर है मोहम्मद आरिफ खान। ये देखिए गवर्नर है मोहम्मद आरिफ खान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है मित्र, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मित्र, हाल ही में किसे कनाडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान मिला है? दोस्त तो ये मिला है भैया सद्रुगुरु जग्गी वासुदेवन को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, हाल ही में किसने डीओजीई प्रमुख के पद से इस्तीफा दिया है? दोस्त तो ये दिया है एलन मस्क ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है मित्र, हाल ही में भारत स्काउट गाइड ने कहाँ भूटान स्काउट एसोसिएशन के साथ एक समावेशन कार्यक्रम का आयोजन किया है? दोस्त तो ये किया है भैया नई दिल्ली में किया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, हाल ही में कौन सा देश 2026 तक बड़ी कंपनियों को कार्बन ट्रेडिंग में जोड़ेगा? दोस्त तो ये है जापान। कौन सा देश है भैया? जापान। तो आइए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए कुछ जापान के बारे में कुछ प्रमुख और बातें जान लेते हैं दोस्त। तो जापान की संसद ने एक कानून पारित किया है, जिसके अंतर्गत देश के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों के अंतर्गत सैकड़ों प्रमुख कंपनियों को कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली में भाग लेने के लिए बाध्य किया गया है। अगला क्वेश्चन, आइए जापान के बारे में कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। तो जापान की कैपिटल है टोक्यो दोस्त। करेंसी है जापानीज येन और प्राइम मिनिस्टर है शिगुरु इशिबा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, हाल ही में ऑडी इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दोस्त तो ये है नीरज चोपड़ा। तो ये देखिए नीरज चोपड़ा है जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर ऑडी इंडिया ने बनाया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्त तो ये किया गया है भैया देहरादून में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त,
हाल ही में कहाँ कला प्रदर्शनी रविंद्रनामा शुरू हुई है दोस्त? तो ये शुरू हुआ है भैया बांग्लादेश में शुरू हुआ है, बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ढाका में भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र IGCC ने रविंद्रनामा नामक एक सप्ताह तक चलने वाली कला प्रदर्शनी शुरू की है, जिसमें 65 प्रख्यात बांग्लादेशी कलाकारों की रचनाओं के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर की अस्थायी विरासत का जश्न मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ है दोस्त? तो ये है ढाका। करेंसी है बांग्लादेशी टका और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है दोस्त? आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कितने डिफेंस PSU को मिनीरत्न का दर्जा मिला है दोस्त? तो ये है भैया 3 कंपनियों को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर अगला क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया है दोस्त? तो ये शुरू किया है भैया मंगोलिया शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, भारत और मंगोलिया के बीच कल से सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है, जो 13 जून तक चलेगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच अर्ध शहरी और पर्वतीय इलाकों में अर्ध पारंपरिक सैन्य अभियान के लिए तालमेल बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर, आइए मंगोलिया के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। मंगोलिया की कैपिटल कहाँ है मित्र? ये है उलान बटोर। करेंसी है मंगोलियन तुगरिक और प्रेसिडेंट है उखाना गिन खुरेलसुख। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। हाल ही में सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस IIT ने सिंगापुर के IME के साथ समझौता किया है दोस्त? तो ये है IIT खड़गपुर ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है भैया? हाल ही में किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है दोस्त? तो ये है भैया उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आइए कुछ प्रमुख बातें उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं दोस्त। तो उड़ीसा की कैपिटल कहाँ है मित्र? उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर है दोस्त। मोहन चरण मांझी यहाँ के CM है। डॉक्टर हरिबाबू कंबनपति यहाँ के गवर्नर हैं। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। अगर हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।